Dear students, how are you feel? I think you feel better. As you know, we are going to discuss relation. In previous classes, we had discussed order pair, Cartesian product, and some theorem of Cartesian product. Now we want to discuss relation. That is the most important topic in a computational point of view. What is the relation? Relation क्या होता है? वेलकम टू AVM ऑनलाइन क्लासेस. आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है. रिलेशन क्या होता है बेटा? Relation is the relation. It is the subset of. It is the subset of the Cartesian product. Cartesian product. It is the subset of the Cartesian product. कि भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है. व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? साहस कौन बताएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर. Or what is the order pair? Order pair is the arrangement of two elements in a specific order. तो यहाँ पर बेटा रिलेशन है, तो इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक हिस्सा है. कौन सा हिस्सा है अभी? विच शोज, जो शो करता है. क्या शो करता है? शोज द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, जो कि दो सेट के बीच में रिलेशन दिखाता है. इट शो द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. बेटा नाम से ही पता लग रहा है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. रिलेशन क्या होता है? जैसे आप इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं रिलेशन मतलब संबंध. भाई उसका इसके साथ क्या संबंध है? जैसे मेरा आपके साथ क्या संबंध है? स्टूडेंट टीचर का है. मेरा किसी के साथ भाई का भी होता है, मेरा किसी के साथ फादर का भी होता है. ऐसे कोई तो आप कोई भी लिंक ले, तो ऐसे जो भी मैं पर्सन तो एक ही हूँ लिंक, लेकिन रिलेशन अलग अलग हो गया. ठीक है, मैं किसी का फादर भी हूँ, मैं किसी का टीचर भी हूँ, मैं किसी का हस्बैंड भी हूँ, मैं किसी का सन भी हूँ. ठीक है, मैं किसी का ब्रदर भी हूँ. तो ऐसे ही आपके लिए अप्लाई हो रहा है. तो हम जो रिलेशन दिखाई, इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कि भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. और कौन सा सबसेट है? जो दो सेट के बीच में रिलेशन दिखाता है. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे सेट लेता हूं A इक्वल टू राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण रावण दशरथ था. और बी सेट लेता हूं बेटा मैं सीता उर्मिला मंदोदरी कैकेयी सुमित्रा. ऐसे बेटा अब दो सेट है बेटा, एक सेट ए है, एक सेट बी है. इसको हम यदि ऐसे लिखें सेट ए और इस सेट बी, डायग्राम में रिप्रेजेंट करें हम, तो पहले जैसे ये हमारे पास राम लक्ष्मण रावण दशरथ
इसका हमारे पास क्या है, सीता, उर्मिला, मंदोदरी और केकई, सुमित्रा। मैंने ये वर्डिंग लिख दी बेटा। अब लेसन है इज द हस्बैंड ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ। अब बेटा लेसन क्या होता है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर क्या होता है कि भी द अरेंजमेंट ऑफ टू एलिमेंट इन विच फर्स्ट एलिमेंट कम फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेकंड सेट। यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका जो हस्बैंड हो, यानी कि मतलब पहले वाला सेट इज द हस्बैंड ऑफ सेकंड का होना चाहिए। यहां से वैसे पता लग रहा है, तो यहां पर राम इज द हस्बैंड ऑफ किसका है, सीता है, तो राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता। लक्ष्मी इज द हस्बैंड ऑफ उर्मिला, यस। पवन, रावण इज द हस्बैंड ऑफ मंदोदरी। अब दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ केकई एंड सुमित्रा। ऐसे एरो डायग्राम, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो लगाया है और डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। तो हमने एरो डायग्राम में लिखा है इसको, तो बेटा इस तरह से हम, तो ये लिंक हो गए ना, तो आप इसको लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आप इसको, आर, क्या भाई, राम का सीता के साथ हो गया तो आर एस लिख देता हूं मैं ऐसे, फिर लक्ष्मण का उर्मिला के साथ एल एस, रावण का मंदोदरी के साथ आर एम, और दशरथ का के साथ डी के, और दशरथ का सुमित्रा के साथ डी एस, ऐसे। अब वैसे यहाँ पर तो हस्बैंड ऑफ लिखा था तो ये लिख लिया, लेकिन दशरथ इज द हस्बैंड ऑफ, दशरथ किसका हो गया भाई, इसका क्या हो गया, ससुर हो गया, इसका तो लिंक हो गया। लेसन तो है लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रखा था, हस्बैंड ऑफ है, तो हमने वही लिया है। अब जैसे राम इसका जेठ है उर्मिला का, तो वो भी तो लिंक होता है हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने वही लेना है जो लिंक दे रखा हो, रिलेशन मतलब संबंध दे रखा हो। यहाँ पर हस्बैंड दे रखा था, हमने हस्बैंड का ही लेना है, ठीक है। जैसे मेरा आपका स्टूडेंट के साथ ले रखा है, तो मैं आपका किस चीज़ का टीचर हूँ तो उसी का लिंक लेना है, ठीक है। यदि आपका लिंक है ही नहीं ऐसा, मैं किसी और स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहा, तो मेरा उसके साथ लिंक थोड़ी होगा, ओके। तो हमारे पास ये है, देखिए आप जैसे और थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आपको। तो देखिए भाई आप कैसे करते हैं आप इसको, इट इज द सबसेट ऑफ द कार्डियन प्रोडक्ट विच शो द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, जो दो सेट के बीच में दिखाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे और लो थोड़ा मैथमेटिकली 1 2 3 4 और बी लेते हैं आप 2 3 4 और ये लेते हैं आप डिफरेंस इज ओड, डिफरेंस इज ओड, डिफरेंस इज ओड, डिफरेंस इज ओड। और डिफरेंस इज ओड किसका होगा, देखो बेटा, देखो 1 में से 2 गया -1 ओड है, यस, तो 1 का 2 साथ लिंक हो गया, 1 का 3 के साथ -2 9 इवन है भाई, 1 का 4 के साथ यस, फिर 2 का 2 के साथ 9, 2 का 3 के साथ यस, 2 का 4 के साथ 9, 3 का 2 के साथ यस, 3 का 3 के साथ 9, 3 का 4 के साथ यस, 3 का 4 का 2 के साथ 9, 4 और 3 के साथ यस। तो दैट इज द रिलेशन, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ओके। अब इसको हम नंबर ऑफ द रिलेशन, नंबर ऑफ द रिलेशन, नंबर ऑफ द रिलेशन। देखो ध्यान करो, यदि सेट ए में
m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो एक रोस B में कितने एलिमेंट होंगे? mn एलिमेंट होंगे। एक रोस B में कितने एलिमेंट होंगे? mn। और हमने +1 में पढ़ा होगा कि भाई एक सेट में n एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो रिलेशन क्या होता है? इसका सबसेट होता है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का, डेफिनेशन पर रखा हमने, रिलेशन इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये इसका सबसेट है। तो इसके हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, ये हो गया। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है बेटा क्या? रोस्टर फॉर्म। क्या लिखेंगे आप इसको? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से, जैसे लिख रखा है R इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 3 2 3 4 4 3, ऐसे लिखेंगे बेटा। या ऐसे लिखते हैं हम 1 2 1 4 2 3 3 2 3 4 4 3 बिलोंग्स टू R। या ऐसे लिखते हैं हम 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 4, 2 related to 3, 3 related to 2, 3 related to 4, 4 related to 3। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। ये तीनों वे ठीक है रोस्टर फॉर्म की, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों वे लिखो। अब जैसे अगला है हमारे पास सेकंड है क्या कि भाई ये नंबर ऑफ लेसन हो गया। सेकंड देखो बेटा, सेकंड टाइप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, लिख दिया हमने। सेकंड टाइप हमारे पास क्या? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में अभी हमने किया था जैसे सेट ए और सेट बी। ए के अंदर था 1 2 3 4 और बी के अंदर था 2 3 4। 1 का लिंक किस साथ है? 2 के साथ। 1 का किस साथ लिंक है? 4 के साथ। 2 का लिंक किस साथ है? 3 के साथ। 3 का किस साथ लिंक है? 2 के साथ। ऐसे एरो लगाना है, 3 का 4 साथ, 4 का 3 साथ। तो हमने ऐसे एरो लगाए बेटा, तो ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म, सॉरी एरो डायग्राम। जो पहला सेट होगा बच्चे उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको? आपा डोमेन। और दूसरे सेट को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डोमेन एंड रेंज। तो फर्स्ट सेट को हम बोलते हैं डोमेन और सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। ऐसे ही थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हमने। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा भाई? ऐसे क्या वर्डिंग में लिखेंगे हम, जैसे सेट में लिखते थे R इक्वल टू R क्या? रिलेशन। और रिलेशन क्या है? इधर सब सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे हम इसको x y सच दैट
एक्स माइनस वाई, क्या था रिलेशन यहाँ पर, ओड इज ओड फोर आर का साइन बताया था ना आपको, ये फोर आर का साइन होता है। एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड हो गया। फोर्थ है ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या बेटा, जैसे दो सेट हैं, एक को हम सेट ए में जैसे ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। ग्राफिकल जैसे दो सेट है, एक सेट ए को हम एक्स एक्सिस पे लिख दीजिए और सेट बी को वाई एक्सिस पे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या है 4 है 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल इंटरवल होना चाहिए। अब देखो 1 का लिंक किसके साथ था, 2 के साथ और 4 के साथ, तो 1 का लिंक 2 के साथ और 4 के साथ, तो ये आ गया 1 2 1 4। ऐसे ऐसे 2 का लिंक किस साथ है 3 के साथ, तो 2 का लिंक किस साथ आ गया 3 के साथ। ऐसे 3 का लिंक किस साथ है 2 के साथ और 4 के साथ, तो 3 का 2 और 4। ऐसे पॉइंट देने हम, ऐसे 4 का लिखोगे आप, तो दैट इज द क्या कहलाएगा ग्राफिकल। ऐसे ही एक टेबल फॉर्म में है, वो हमें टेबल बनाए करना है, वो जो एज ए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। आज इतना ही करेंगे हम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।